ये तो पूरा विश्व जानता है कि इस समय इंडिया की सिचुएशन पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है और इंडिया अपने आप में एक ऐसे देश की तरह उभर रहा है जिसे कोई भी नकार करके या फिर अलग रख करके आगे नहीं बढ़ सकता। इस समय पे हर किसी को कहीं ना कहीं भारत की आवश्यकता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त रुख इख्तियार कर रखा है और अपने हर एक मिनिस्टर को और हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति जी यूएन के अंदर, उनको एक क्लियर इंडिकेशंस दे रखे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यूएन के अंदर दें जिससे इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रुख बिल्कुल क्लियर हो जाए पूरे वर्ल्ड के सामने। सेम चीज टीएस त्रिमूर्ति जी ने भी करी है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी कर रखी है। और केवल यही नहीं, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी यूएनजीए की असेंबली को संबोधित करते हुए ये चीज क्लियर बोली है कि यूएनएससी के अंदर और यूएनजी में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत आवश्यकता पड़ गई है और इसके अंदर इंडिया ने हर बार एडवोकेसी करी है कि ये यूएनएससी का जो मॉडल है वो बहुत पुराना हो गया और ये बिल्कुल नकारा हो चुका है, इससे किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यूएन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जितना इफेक्टिव यूएन को पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए था। तो बहुत जरूरी हो जाता है इस समय पे यूएन के अंदर रिफॉर्म्स करने। और केवल यही नहीं, इंडिया इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर कल को यूएनएससी में या यूएनजीए में रिफॉर्म होते हैं तो इंडिया एशिया की तरफ से सबसे ज्यादा मजबूत कंटेस्टेंट होगा और इंडिया की एंट्री पक्की है बिल्कुल। और इस समय पे 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों का हाथ बिल्कुल इंडिया के साथ है और उन लोगों ने अपना पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया हुआ है केवल और केवल चाइना को छोड़ करके। लेकिन वहीं पे इंडिया ने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी जो दिखाई है वो ये दिखाता है कि इंडिया केवल और केवल अपनी पावर के लिए एडवोकेसी नहीं करता। इंडिया जब भी बात करता है सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। इसलिए यूएनजीए और यूएनएससी में जब भी रिफॉर्म्स की बात आती है इंडिया ने जापान और ब्राजील जैसे देशों का भी नाम लिया है कि इन देशों को भी इंडिया के साथ साथ परमानेंट मेंबर बनाया जाए और उनको भी वीटो का अधिकार दिया जाए। और ये रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाते हैं करंट सिनेरियो को देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी कुछ समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी को संबोधित करते हुए बोला था जिसमें पूरे विश्व के बहुत सारे लीडर आए हुए थे। उसके अंदर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन देते हुए ये चीज बोला था कि इस टाइम पे हम अगर यूएनएससी में रिफॉर्म करते हैं तो यूएनएससी के रिफॉर्म अकेले नहीं किए जा सकते और इन रिफॉर्म्स के अंदर केवल हम यूरोप, अमेरिका, एशिया और पैसिफिक को ही नहीं देख सकते, हमें अफ्रीका को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और अफ्रीका की तरफ से भी एक ना एक रिप्रेजेंटेशन रिफॉर्म्ड यूएनएससी में होनी चाहिए ताकि अफ्रीका को भी हम साथ लेके चल सके। और ये चीज अपने आप में एक चीज पक्के से दर्शाती है कि इंडिया इस टाइम पे यूएनजीए के अंदर रिफॉर्म तो चाहता है पर वो पूरे विश्व को साथ लेकर के चलना चाहता है और सारे के सारे जो देश हैं इस पूरे विश्व के अंदर भारत उनके साथ एक अच्छा सहयोग करना चाहता है। आपको क्या लगता है यूएनजीए में रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और होना चाहिए तो यूएनजीए के अंदर और यूएनएससी के अंदर कितने एडिशनल देशों को अलग से सीट और मिलनी चाहिए जो एज अ परमानेंट मेंबर बिहेव कर सके और उनको वीटो भी प्रदान किया जा सके? आपके हिसाब से कितनी सीटों का इजाफा और किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।